वत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम। मोहतरम सामीन और मौजूद नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात के अंदर पैदा किया है। और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने अपना उलूम शरीयत हमें अता किया है, दीन मोहम्मदी के अंदर हमको पैदा किया और इल्म की जैसी दौलत से हमको नवाजा। तो उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस दीन बरहक को लोगों तक समझाएं और लोगों के अंदर अल्लाह के दीन के हक़ाइक़ हम पेश करें। शरीयत मोहम्मदी हमसे क्या चाहती है, दीन मुक़द्दस के क्या तकाज़े हैं, शरीयत मोहम्मदी की क्या अहमियत है, ये हम पब्लिक को बताएं। और इस दीन बरहक इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम का जो टाइटल हमें मिला है, इसको लोगों के ऊपर वाज़ह करें, लोगों के ऊपर इसका एक्सप्रेशन करें, इसकी हकीकत को बताएं, वाज़ह करें, इसको हाईलाइट करें कि बेशक दीन जो है ये इक्वलिटी सिखाता है, बराबरी सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़र्ज़ जो है ये आलिम लोगों का है, जिनको अल्लाह ताला ने उलूम शरीयत दे रखा है, जिनके पास इल्म की तहक़ीक़ है, अल्लाह की मार्फत है, नबी की लेगेसी है, नबी की सुन्नत है उनके पास। तो वो आलिम जो हैं वो आकर खिताबात के ज़रिए से, किताबात के ज़रिए से, वाज़ और नसीहत के ज़रिए से लोगों को समझाएं, दीन को वाज़ह करें। अब कई इमामों ने, कई उलमा हज़रात ने ये समझ लिया है कि हमारी दौड़ सिर्फ़ मस्जिद तक है, बस हमारा फ़रीज़ा इमाम का है तो हम इमामत को इंजाम देंगे। कई मुदर्रिसीन ने यह अपना फ़रीज़ा समझ लिया कि बस मेरा मुकाम, मेरा फ़रीज़ा, मेरी ड्यूटी तदरीस तक है, बच्चों को पढ़ाने और बच्चों को लर्निंग कराने के लिए बच्चों को अपना सबक याद कराने की ड्यूटी है, बस मेरी इतनी ड्यूटी है। और कई खानकाहों में बैठे हैं, वो कहते हैं हम ज़िक्र और अज़कार कराते रहते हैं, हम तरीक़त की बातें बताते रहते हैं, बस हमारी ड्यूटी इतनी है। तो दोस्तों, पब्लिक डोमिनेशन में जाकर दीन बरहक की तबलीग कौन करेगा? और तबलीग कर रहे हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि बस दीन की बात बता दो, लोगों को फ़ज़ाइल बता दो और इसके आगे कोई स्टेप मत उठाओ। नमाज छोड़ने के ऊपर क्या हुकूबात हैं, नमाज पढ़ने के ऊपर क्या फ़जीलत है, क्या उसका सिला मिलता है, बस यही बताते रहो पब्लिक को। तो दोस्तों, बाकी दीन के अरकान कौन बताएगा? इस्लाम की अहमियत कौन बताएगा? इस्लाम के हक़ाइक़ कौन बताएगा? बाकी इस्लाम के जो रुकन हैं, उसके जो शिआर हैं, इस्लाम के जो उसूल और मबादी हैं, शरीयत हमसे क्या चाहती है, इस्लाम के अंदर क्या खूबियाँ हैं, मज़हब इस्लाम किसको कहते हैं, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, वो कौन बताएगा? तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिसको जिस सलाहियत से नवाजा है, जो कंपटीशन तुमको दी है, जो ताकत तुम्हें अता की है, अगर स्पीकिंग पावर है, बोलने की सलाहियत है, गुफ्त सुनीद की सलाहियत है, एथिस्ट जो हैं, मुल्हिदीन जो हैं, इस्लाम के ऊपर जो एतराज़ करने वाली शख्सियत है, इस्लाम को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में जिनकी मिसकॉन्सेप्शन है, इस्लाम के बारे में जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस्लाम के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इस्लाम का जो काउंटर अटैक कर रहे हैं, उसका कौन वापस काउंटर अटैक करेगा? उनको कौन वापस जवाब देगा? उससे कौन बहस व मुबाहिसा करेगा? उनसे कौन जरह व तादील करेगा? और इस्लाम की हक्कानियत, उसकी सच्चानियत, उसकी रफ़ात, उसकी बुलंदी, उसकी रियलिटी, उसकी हकीकत को कौन बयान करेगा, कौन समझाएगा? जो आज के ज़माने के अंदर इस्लाम के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि ये एक्सट्रीमिज़म का मज़हब है, वो कौन समझाएगा? ठीक है ना? हाँ, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना तेरी उड़ान देखता है। दस्त दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बैर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो तुम्हारे तफक्कुरात के अंदर, तुम्हारे तख़य्युलात के अंदर, तुम्हारे तस्वुरात के अंदर एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक तनव्वुर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो जज्बात होने चाहिए। नफ्स के ऊपर पहले खुद कंट्रोल करो। इन्न नफ्स लम्मारतम बिस्सू,
नफ्स तुम्हें बुराई की तरफ ले जाएगा, दुनिया की लालच की तरफ ले जाएगा कि हमें क्या पड़ी, हम क्यों इस्लाम का डिफेंस करें, हम क्यों इस्लाम की बातें बताएं, मुझे तो गाड़ियाँ ख़रीदनी है, उसने अगर एक गाड़ी ख़रीदी तो मैं 2 गाड़ी ख़रीदूँगा, उसने अगर ऐसी बिल्डिंग बनाई तो मैं ऐसी बिल्डिंग मकान बनाऊँगा, उसने अगर इतनी बिजनेस चालू की तो मैं ऐसी बिजनेस चालू करूँगा। अगर तुम मादी असबाब के पीछे लगे रहे, दुनिया के हिर्स में लगे रहे, तो दुनिया तुम्हारे से इतनी दूर चली जाएगी और तुम दुनिया तो संवार सकते हो लेकिन आखिरत को तुम बर्बाद कर दोगे। तो अल्लाह रा अपने अंदर एक ईमान की कैफियत रखो, उम्मत मोहम्मद की फ़िक्र रखो, और अगर तुम्हारे अंदर वो फ़िक्र नहीं है, तुम्हारे अंदर वो तदब्बुर नहीं है, तो दोस्तों तुम्हारे और जानवर में क्या फ़र्क है। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और ख़ामोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि ख़ामोश रहूं। तो दोस्तों ये तुम्हारे अंदर कैफियत होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है तुम्हारे अंदर बिजली भर देगा अगर तुम इसकी हकीकत को समझ जाओ तो। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा ना करूं, मेवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। ये खामोशी तुम्हारी फितरत नहीं है। कोहराम मचा दो, हक़ाइक़ को वाज़ह करो दुनिया के ऊपर, दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जो भी तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है, जो भी तुम्हारी इस्तिताअत है, जो भी तुम्हारी ताकत है, जो भी तुम्हारी पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत है, उसको उजागर करो, हाईलाइट करो। अल्लाह ने जो भी तुम्हें इल्म का मलका दिया है, इस्तिदाद दी है, फिरासत दी है, इदराक दिया है, समझ दी है, सेंसिबल दिया है, ज्ञान दिया है, उसको पब्लिक को बताओ और इस्लाम के हक़ाइक़ उससे वाज़ह करो। इस्लाम के क्या उसूल हैं, इस्लाम के क्या तकाज़े हैं, रिलीजन इस्लाम क्या हमें सिखाता है, उसके क्या उद्देश्य है, उसका क्या मैनिफेस्टो है, उसके क्या मकासद हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसको पब्लिक को बताने की ज़रूरत है। जब पब्लिक उससे रोशनास हो जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसका तारुफ हो जाएगा, उसका परिचय हो जाएगा, तब उसके दिमाग से गलतफहमियाँ का इजाला होगा, हटेगी, डिस्ट्रॉय होगी वो जो गलतफहमियाँ उन्होंने पाल रखी है। जो भी दीगर दुनिया की अक़वाम है, पब्लिक है, जिन्होंने इस्लाम की बाबत जो गलतफहमियाँ पाल रखी है, उसका इजाला उस वक्त होगा जब आकर आप उसको दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ग्लोबली तौर पर जाकर उनको बताओगे। तुम्हारी स्पीकिंग पावर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नॉलेज भी होना चाहिए और तुम्हारे अंदर इखलास भी होना चाहिए। दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, ठीक है ना। हाँ, दिल से बात निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरी वाहवाही हो, लोग मुझे ये बोले कि ये तो वाकई मोटिवेशनल स्पीकर है, वाह वाह इसका क्या तकल्लुम है, वाह वाह इसकी क्या अंदाज़ है, वाह वाह क्या इसका गुफ्तगू का तरीक़े अंदाज़ है, क्या उसलूब है, क्या स्टाइल है। ये नहीं होना चाहिए। खुद की वाहवाही तलब नहीं करनी चाहिए। क़यामत के दिन उस ख़तीब की पकड़ होगी, कान खोल के सुन लो, उस ख़तीब की, उस वाइज़ीन की, उस मुकर्रिर की, उस इमाम की पकड़ होगी कि तूने वाहवाही हासिल करने के लिए दीन को फैलाया। अल्लाह तो दिलों को जान रहा है, कोई जाने या ना जाने, मेरा रब तो जान रहा है दिल की कैफियत, दिल की हालात, दिल की सिचुएशन। अल्लाह से तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। या अलिमु मा फिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाली धड़कन से भी वाकिफ़ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हबिलिल वरीद। तो दोस्तों अल्लाह की ज़ात तो वो है, तुम्हारी हर कैफियत से मालूम है। लेकिन अल्लाह ने तुमको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, बंदगी के लिए, लेकिन खालिश ये नहीं कि हम खुद की इबादत करते रहें। वो कहते हैं ना, खुद का पेट तो गधे भी भर लेते हैं, फलाई का मशहूर डायलॉग है। हाँ, खुद की इबादत तो कोई भी कर सकता है, कोने में बैठकर तस्बीहात पढ़कर, तहलीलात पढ़कर, नवाफिल पढ़कर, खुदा के हुजूर में सजदा करके, रो के, आँखें अश्क बार करके, खुदा से तौबा करके खुद की ज़िंदगी की रिमंडी कर सकते हो। लेकिन वो जो नबी उम्मत की खातिर पूरी पूरी रात पाँव पे खड़े रहते और उम्मत की फ़िक्र करते, वो नबी की लेगेसी कौन लेकर चलेगा?
تم عالم نہیں چلو گے تو کون چلے گا؟ تم نائبین رسول ہو، تم وہ ہو جو نبی کی لیگیسی اور ورثۃ الانبیاء کہلاتے ہو، اسسٹنٹ کہلاتے ہو، نبی کے نائبین کہلاتے ہو۔ تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ صرف درس و تدریس دیتے رہو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ صرف کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھتے رہو، داڑھیاں بڑھا دو، سفید کپڑے پہن دو، بڑا امامہ باندھ دو، ہاتھ میں ڈنڈا لے لو، تسبیح لے لو، لوگ تجھے بزرگ کہیں گے، لوگ تم کو شیخ کہیں گے، لوگ تم استاذ الاساتذہ کہیں گے، لوگ تم کو رئیس الجامعہ کہیں گے، بس تم لوگوں میں تو پاپولر ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کے گھر پکڑ ہوگی جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے۔ اگر علم دیا ہے تو لوگوں کو بھی بتاؤ، لوگوں کو اس کے اوپر ابھارو، اور مذہب اسلام کے اوپر کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہے۔ یہ بندہ 1970 کے اندر پیدا ہوا ہے، تب سے میں یہ سنتا ہوا آ رہا ہوں، حالات سازگار نہیں ہیں، کب سازگار بنیں گے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کہہ رہا ہے کہ رب سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اس کو صرف کر دو، باقی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا مکلف نہیں بناتا جو تمہارے بس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لا یکلف اللہ نفسا۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے اتنے تو اسلام کو واضح کرو، پبلک کو سمجھاؤ، اور اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے لے کے آؤ تاکہ لوگ اس سے جڑنے لگ جائے۔ اسی کو کہتے ہیں صحیح معنی میں تبلیغ۔ بوریا بستر اٹھانے سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے، بہت کٹھنائی سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، جنگ و جدال کے اندر مین لائن کے اوپر جا کے، فرنٹ لائن پہ جا کے جنگ کو گائیڈ کیا تھا۔ کیا ہے تمہارے اندر وہ صرف؟ کتنے دندان مبارک شہید کرا دیے، کس طریقے سے صحابہ کرام کو پرشین اور یورپین جو جنگیں ہوئی تھی اس کے اندر جلتے ہوئے کڑاؤ کے اندر اس کو پکایا گیا، کس طرح کی صحبتیں صحابہ کرام نے اختیار کی، اس کا چونی بھر تو آپ بھی استعمال کر لو۔ دوستو، اگر آپ کو اس قسم کے جذبات بھری تقریر، موٹیویشنل بھری تقاریر آپ کو سننا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی، ٹھیک ہے دوستو؟ اخلاص نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔